देश के सर्वश्रेष्ठ उद्योगपति रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं रहे। इस खबर से देश भर में मातम पसरा हुआ है। आइए रिपोर्ट के जरिए आपको इस खास शख्सियत के जीवन से कुछ जुड़ी अहम बातें बताते हैं। भारत के बेशकीमती रत्न टाटा रतन दुनिया को अलविदा कह गए। न केवल भारत के सर्वश्रेष्ठ उद्योगपति बल्कि मानवता की अनोखी मिसाल। करुणा और दयनीयता से भरी शख्सियत को खो देना भारत के लिए बेहद बड़ी क्षति है। रतन टाटा ने 9 अक्टूबर को मुंबई के एक अस्पताल में अपनी आखिरी सांस ली। 86 साल के रतन टाटा कई दिन से बीमार चल रहे थे, तभी ये शोक समाचार सामने आया। हालांकि उन्होंने अपने आखिरी पोस्ट में लिखा कि देशवासियों की इतनी चिंता के लिए मैं बहुत शुक्रिया करता हूँ, लेकिन आप लोग ज्यादा ना सोचें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं अपनी उम्र और उससे जुड़ी मेडिकल परिस्थितियों के कारण फिलहाल मेडिकल चेकअप करा रहा हूँ। मेरा मनोबल ऊंचा है। टाटा ग्रुप्स के चेयरमैन रह चुके रतन टाटा की कमी देश भर में इस कदर खल रही है कि कई राज्य राजकीय शोक तक घोषित कर चुके हैं। पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित भारत के दिग्गज रतन टाटा का जीवन सबके लिए प्रेरणा स्रोत रहा। वो कहते थे, मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं करता, मैं निर्णय लेता हूँ और फिर उन्हें सही बनाता हूँ। शक्ति और धन मेरे दो मुख्य हित नहीं है। भारत के दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा का पूरा नाम रतन नवल टाटा था। उनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। रतन टाटा नवल टाटा और सुनी कमिसारिट के बेटे थे। जब रतन टाटा 10 साल के थे तब उनके माता पिता अलग हो गए थे। उसके बाद उन्हें उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने औपचारिक रूप से गोद ले लिया। रतन टाटा का पालन पोषण उनके सौतेले भाइयों के साथ हुआ। रतन टाटा 1991 में $100 बिलियन के स्टील टू सॉफ्टवेयर समूह के चेयरमैन बने और 2012 तक अपने परदादा के 100 साल से भी पहले स्थापित किए गए समूह को चलाया। उन्होंने 1996 में दूरसंचार कंपनी टाटा टेली सर्विसेज की स्थापना की और 2004 में आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस को पब्लिक लिस्ट कराया। रिटायरमेंट के बाद भी रतन टाटा सोशल मीडिया पर एक लोकप्रिय शख्सियत बने रहे। वो अक्सर पशु अधिकारों और भारतीय नागरिकों से अपील के बारे में पोस्ट करते थे। उन्हें कुत्तों से बेहद प्रेम था। रतन टाटा के निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पोस्ट के जरिए शोक जताया है। द्रौपदी मुर्मू ने इस पर ट्वीट किया है, जिसमें लिखा है कि श्री रतन टाटा के दुखद निधन से भारत ने एक ऐसे प्रतीक को खो दिया जिसने राष्ट्र निर्माण के साथ कॉर्पोरेट विकास और नैतिकता के साथ उत्कृष्टता का मिश्रण किया। पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित उन्होंने महान टाटा विरासत को आगे बढ़ाया और इसे और अधिक प्रभावशाली वैश्विक उपस्थिति प्रदान की। उन्होंने अनुभवी पेशेवरों और युवा छात्रों को सम्मान रूप से प्रेरित किया। परोपकार और परोपकार में उनका योगदान अमूल्य है। मैं उनके परिवार, टाटा समूह की पूरी टीम और दुनिया भर में उनके प्रशंसकों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा कि मेरा मन रतन टाटा जी के साथ अनगिनत संवादों से भरा हुआ है। जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तो मैं उनसे अक्सर मिलता था। हम विभिन्न मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करते थे। मुझे उनका दृष्टिकोण बेहद समृद्ध लगा। जब मैं दिल्ली आया तो ये बातचीत जारी रही। उनके निधन से बेहद दुख हुआ। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों के साथ है। रतन टाटा जी के सबसे अनूठे पहलुओं में से एक बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने का जुनून था। वो शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छता, पशु कल्याण जैसे कुछ मुद्दों का समर्थन करने में सबसे आगे थे। रतन टाटा जी एक दूरदर्शी बिजनेस लीडर, दयालु आत्मा और एक असाधारण इंसान थे। उन्होंने भारत के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित व्यापारियों घरानों में से एक को स्थिर नेतृत्व प्रदान किया। साथ ही उनका योगदान बोर्ड रूम से कहीं आगे था। उनमें विनम्रता, दयालुता और हमारे समाज को बेहतर बनाने के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के कारण उन्होंने कई लोगों का प्रिय बना लिया। रतन टाटा न केवल पैसे के धनी थे बल्कि दिल के भी बेहद बड़े धनी थे। उन्होंने हमेशा मानवता की मिसाल कायम की है। यही कारण है कि अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा वो दान कर देते थे। इतना ही नहीं, रतन टाटा ने न जाने कितनी बार देश की आर्थिक रूप से सहायता भी की है। ऐसे व्यक्ति का दुनिया को अलविदा कह देना न जाने कितनी जिंदगियों पर असर डालेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।